जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी, जहाँ सारे पक्षी बारिश के मजे ले रहे थे। सिर्फ एक ही घर ऐसा था जंगल में जो मजे नहीं ले रहा था, क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वो थे गौरी और कौवा। दोनों बैठे बैठे बारिश को कोस रहे थे तो दोनों एक नंबर के आलसी। तभी गौरी कौवे से बोलती है, कालू कालू जरा बात सुने। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है भूख की वजह से। मुझे अभी के अभी दाना चाहिए, मैं नहीं रह पाऊंगी बिना दाने के। जल्दी जाओ और दाना लेकर आए कहीं से। अरे गोरी, इतनी बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, मैं कहाँ से लेकर आऊँ? किसके यहाँ से लेकर आऊँ मैं दाना? मुझे बताओ ज़रा। वो सब मैं नहीं जानती कालू जी। मुझे नहीं पता कहाँ से लाओगे, बस मेरे लिए दाना चाहिए तो चाहिए मुझे वरना गुस्सा आ जाएगा। मुझे दाना चाहिए, मेरी भूख से जान निकल रही है कालू जी। कालू जी जरा सुने, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, कहो तो आपको बताऊं? क्यों ना हम किसी के घर से दाना मांग लें, हमारा काम भी हो जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। क्या बोलते हो, कर लेंगे हम ऐसा? अरे गौरी, हम दाना मांगेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? हम मांगेंगे तो उसे पता नहीं चलेगा? तुम कहना क्या चाहती हो? अरे कालू जी, मैं कहना चाहती हूँ क्यों ना हम चिड़िया से जाके ये कह दे कि तोते के पास दाना नहीं है, उसने थोड़ा दाना मांगा है, तो वो दे देगी। हाँ गौरी, ऐसा ही करते हैं। मैं तोते के पास चला जाता हूँ, तुम चिड़िया के पास चली जाओ। कैसा लगा आइडिया? उधर दूसरी ओर चिड़िया बड़े मजे से अपने घर में दाना खा रही होती है और माँ और बेटा आपस में बात कर रहे होते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारा दाना होता है। वो बारिश को देखते रहते हैं और अपना दाना खाते रहते हैं। तभी चिड़िया का बेटा पूछता, मम्मा मम्मा, बारिश में पक्षी क्या करते हैं? जरा बताएं मुझे, क्या वो हमारी तरह बारिश देखते हैं? तो क्या करते हैं मम्मा? और इंसान क्या करते हैं मम्मा? तभी चिड़िया कुकू की बात का जवाब देती है, बहुत ही प्यार से। कुकू बेटा, जो पक्षी दाना जमा करे रखते हैं वो ऐसे ही मजे से बारिश देखते हैं। ऐसे ही इंसान जो मेहनती होते हैं वो अपना खाना पचा कर रखते हैं और जमा कर कर रखते हैं, इसलिए वो भी बारिश देखते हैं। समझे आप? जी मम्मा, समझ गया मैं। कुकू बेटा, अब मेरी बात सुने। आप यहाँ पर आराम करो, मैं बारिश का जरा पानी भर कर ले आती हूँ। हाँ मम्मा, बारिश का पानी भी पीते हैं क्या? क्या वो साफ होता है? हाँ बेटा, बारिश का पानी भी साफ होता है और उसे भर के रख लेते हैं और बाद में पीते रहते हैं। इतना कहकर चिड़िया बाहर पानी भरने चली जाती है। बारिश का पानी भरी रही होती है कि दूर से उसे गौरी दिखाई देती है। आते हुए गौरी टुनटुनी चिड़िया के पास आकर बोलती है, टुनटुनी, अच्छा हुआ तुम मुझे बाहर ही मिल गई। मैं तुम्हारे पास एक काम से आई हूँ। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो मैं तुम्हें बाहर मिल गई। अगर मैं अंदर होती तो मैं तुम्हारे लिए तो कभी दरवाजा ही ना खोलती, समझी? क्यों आई हो गौरी यहाँ पर? अरे टुनटुनी, मेरे बराबर में जो तोता रहता है ना, उसके पास दाना नहीं है। उसने दाना मंगाया है तुमसे। मैंने उसे दे दिया था थोड़ा दाना, लेकिन उससे उसका पेट नहीं भरा, इसलिए उसने तुम्हारे पास भेजा है मुझे थोड़ा दाना लाने के लिए। थोड़ा दाना दे दो। तुम यहीं रुको, मैं दाना लाकर देती हूँ अभी। टुनटुनी चिड़िया उसको दाना लाकर दे देती है और गौरी वहाँ से दाना लेकर चली जाती है और अपने घर पहुँच जाती है। कालू कौवा उसे देखकर बहुत खुश होता है और बोलता है, अरे वाह गौरी, तुम तो चिड़िया के घर से दाना ले आई, अब तो पेट भर के खाएंगे। हाँ कालू जी, मैं ले आई। वो चिड़िया है तो बड़ी चालाक, मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रही थी, लेकिन मैंने भी उसके घर से दाना निकलवा ही लिया। तभी गौरी कालू कौवे से बोलती है, कालू जी आप जाएं और अब तोते से दान मान कर लाई चिड़िया के नाम से। उसको बोलना कि चिड़िया ने दाना मंगवाया है। फिर कालू तोते के पास चला जाता है। जैसे ही वो तोते के पास पहुंचता है, उसका दरवाजा खटखटाता है और तोता बाहर आ जाता है।
तोते तोते, वो जो मेरे घर के पास चिड़िया रहती है ना, टुनटुनी चिड़िया, उसके पास दाना नहीं है। वो तुमसे दाना मंगवा रही है। थोड़ा दाना दे दो उसको, वो बहुत भूखी है। क्या तुम थोड़ा दाना दोगे? तुम्हारे पास जो चिड़िया रहती है, फिर तुमने दाना उसे क्यों नहीं दिया है? जरा बताएं मुझे। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसे दाना दे देता हूँ। तुम सच बोल रहे हो ना, चिड़िया ने दाना मंगाया है ना? चलो तुम ले जाओ दाना। लाओ तोते, फिर तुम मुझे जल्दी से दाना हूँ। मैंने भी उसे दिया था, लेकिन जो है ना उसे कम पड़ गया, इसीलिए तो उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। लाओ जल्दी से दाना दे दो, बेचारी भूखी है ना। कालू कौवा तोता के घर से दाना लेकर निकल जाता है और अपने घर पहुंच जाता है। खुशी खुशी गौरी भी बहुत खुश हो जाती है। गौरी और कालू आराम से बारिश देखते देखते दाना खा रहे होते हैं। फिर अगली सुबह होती है। गौरी और काला कौवा दाना लेने जाते हैं। उन्हें रास्ते में चिड़िया और तोता बात करते हुए दिखाई देते हैं दूर से, और चिड़िया और तोता भी उसे देख लेते हैं। गौरी और कालू अपना रास्ता बदल लेते हैं। तभी चिड़िया बोलती है। तोते भाई, कल क्या आपने मेरे यहाँ से दाना मंगाया था? आपके यहाँ दाना नहीं था। कौरी आई थी लेने, मैंने उसे दाना दे दिया था। आपको मिल गया क्या? अरे नहीं तो टुनटुनी, मैंने तो कोई दाना नहीं मंगाया, बल्कि मेरे पास तो काला कौवा आया था और बोल रहा था टुनटुनी के पास कुछ खाने को नहीं है, मुझे दाना दे दो। इसलिए मैंने काफी सारा दाना दे दिया था। आप समझी मैं, काले कौवे ने रास्ता क्यों बदल दिया और गौरी ने, उसने हम दोनों से झूठ बोला तोते भाई। चिड़िया और तोता समझ चुके थे कि वो उन दोनों से झूठ बोलकर दाना ले गए हैं, और दोनों इस बात पर खूब हंसे और हंसने के बाद बोले, ये गौरी और कालू कभी नहीं सुधरेंगे। बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे ही बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, जल्दी करें और वीडियो देख ले और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।